वीडियो 7R चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। आज हम इस वीडियो 7R में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक, तो अगेन रिवाइज कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे 2/5, ठीक, 3/5, 6/5, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, तो ये ऑल फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन। ठीक, तो अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है। जैसे 3/5, 6/7, 4/2, 4/3। ठीक, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिफरेंट है, तो ये सभी फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं कंपैरिजन लाइक फ्रैक्शन, किस तरह से कंपैरिजन करते हैं। ठीक, तो लाइक फ्रैक्शंस आर कंपेयर विद सेम डिनोमिनेटर। अब हम डिनोमिनेटर बेस पर किसी भी कंपेयर को लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। ठीक, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है, फॉर टू फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। कहना के मीन्स ये है इनका कि आपको मैं समझाता हूँ। देखो, अगर कोई लाइक फ्रैक्शन है जैसे 3/5 और 7/5, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर न्यूमरेटर डिफरेंट है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ये लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ देखते हैं न्यूमरेटर 3 और 7, इनमें से कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है। तो जिसका न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन ही बड़ा होता है। लाइक फ्रैक्शन में बात कर रहा हूँ मैं, ओनली लाइक फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो 3/5 और 7/5, यहाँ 7 बड़ा है तो इसलिए ये फ्रैक्शंस बड़ा होगा। बस यही करना है आपको, उसमें बहुत इजी है। ठीक, जैसे हम बात करें 3/5 और 7/5 में, तो मैंने आपको बताया 7/5 बड़ा हो क्योंकि यहाँ 7 बड़ा है। इसी तरह से 11/20 और 7/20 यहाँ पर सेम है, 20 सेम है, अपॉन में बॉटम नंबर सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि 11 बड़ा होता है 7 से, तो इसलिए 11/20 ही बड़ा होगा। ठीक, अब इनमें से 3 में बात करता हूँ, 1 2 3 है, यहाँ 3 फ्रैक्शंस हैं, तो 12/19, 6/19 और 17/19। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 19 तो सेम है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक, अब इनमें से बड़ा कौन सा है? तो इनमें से ये देखते हैं कि न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है। 12, 6, 17, तो 17/19 ही फ्रैक्शन से बड़ा होगा इन सबसे। ठीक, अब बात करते हैं, एक एग्जांपल्स और लिया है मैंने यहाँ पर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मैंने एग्जांपल्स एज्यूम किया है, ये नंबर्स हैं। ठीक, 1/8, 7/8, 5/8 और 3/8, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जो नंबर्स सबसे स्मॉल होता है पहले उसको लिखते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे ग्रेट नंबर आता है। नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, 1/, यहाँ देखो सबसे छोटा कौन सा है? 1 है, तो 1/8। यहाँ उससे बड़ा 3/8, 3 है ना, फिर 3/8। उससे बड़ा कौन सा है? 5, यानी कि 5/8। उससे बड़ा 7 है, तो 7/8। इस तरह से इनका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो अगर आपको इसका डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना हो तो 7/8, 5/8, 3/8 और 1/8 इस तरह से कर सकते हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की थी कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन की कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक। तो इसको एक बात समझ लेते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन की कंपेयर कैसे करते हैं, देखो, अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। अगर किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम, अभी हम बात कर रहे थे लास्ट वाला जो हमने अभी किया है उसमें बात कर रहे थे डिनोमिनेटर की, उसमें से था। अब इसमें न्यूमरेटर सेम है तो कैसे करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया है 1/3 एंड 1/5, ठीक। यहाँ 2 फ्रैक्शंस लिए हैं हमने, 1/3 एंड 1/5। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, तो एक बार आप लोग समझ लेना ध्यान से। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 10 एरिया है, ठीक है, 10/5, ठीक, और 10/2। तो यहाँ इसका मीन्स ये है कि जो 10 होल नंबर्स है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में, इक्वल 5 पार्ट्स में बांट रहे हैं हम, ठीक। इस तरह से 10 दिया है तो 10/2, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक। तो 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, ठीक। तो 2 या 5 इनमें से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, और 5 किससे आया है, 10/2 से। अब कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होगा उसके उतने ही ज़्यादा पार्ट होंगे, और जिसके जितना ज़्यादा पार्ट होते हैं वो नंबर उतना ही छोटा होगा, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 10/2 बड़ा है किससे, 10/5 से। अब उसको मैंने एग्जांपल्स के थ्रू लिया है, देखो फिगर्स बनाया है। जैसे 1/3 है तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 3, 1 2 3, ठीक। तो इसमें 1 को मैंने एक कर दिया शेडेड। अब इसमें क्या है, अब इसमें 1 को 5 पार्ट में बांट रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने पार्ट में, 5 पार्ट में, 1 को शेड कर दिया, ठीक। तो कह सकते हैं इन 1/3 वी डिवाइड द होल नंबर इनटू 3 इक्वल पार्ट। 1/3 में 3 इक्वल पार्ट को हम होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और टेक उनमें से एक लिया है, और 1/5 में 5 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं डिवाइड और उनमें से एक को लिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/3 इज डिवाइडेड स्मॉलर न्यूमरेटर ऑफ पार्ट्स देन इन 1/5। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/3 बड़ा है किससे, 1/5 से। या आप ऐसा समझ लो, जितना ज़्यादा नंबर्स होंगे डिनोमिनेटर में, अगर इक्वल न्यूमरेटर है तो वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, और जितनी संख्या छोटी होगी उतनी ही वो संख्या बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर 3 और 5, ठीक है। अब 3 इसमें लेस हैं 5 से, तो ये लेस हैं, लेकिन इसीलिए जब ये लेस हैं तो 1/3 बड़ा होगा कैसे, 1/5 से, ठीक। थोड़ा यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक। तो अच्छे समझ रहे हैं आप लोग। जैसे 1/3 मैं कह सकता हूँ 1/5 से बड़ा है। अब जैसे 2/7 और 3/2, 3/7 और 3/2, तो इसमें 3/2, एक मिनट को, 3/7 और 3/2, इनमें से कौन सा बड़ा होगा, तो इनमें से, सॉरी इसमें ये नहीं, इसको ऐसे नहीं, 3/7 छोटा होगा 3/2 से, ठीक। आप लोग कैसे करेंगे इसको। उसके बाद 2/3 और 2/5 इनमें से कौन सा बड़ा होगा, 2/3, क्योंकि 2 तो इक्वल है, तो 3 नंबर्स 5 से बड़ा है, नहीं सॉरी 5 से छोटा है, तो जो नंबर छोटा होगा वो उस नंबर का फ्रैक्शंस बड़ा होगा, ठीक। थोड़ा सा अपोजिट है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, मैं समझ सकता हूँ। अगर आपको लगे आप भी कन्फ्यूजन है तब भी आप मुझसे समझ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, अभी आपको कंपेयर करना है, जो फ्रैक्शंस बड़ा होगा उस तरह से इनमें साइन लाएंगे ये वाला, ठीक। तो अब हम बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की। अनलाइक फ्रैक्शंस कंपेयर विद डिफरेंट न्यूमरेटर। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है तो कैसे कंपेयर करते हैं उसकी, तो इसको मैंने आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है, ठीक।
तो कंपेयर करना है 5/6 एंड 13/15। यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट है, 5 भी और यहाँ 13, यहाँ 6 है तो यहाँ 15। ठीक, तो सबसे पहले तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो आप लोग समझ लें इस बात को। ठीक, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फाइंड द एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। किसका फाइंड करते हैं, डिनोमिनेटर का। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसे 6 कितना दिया है, 6 दिया है डिनोमिनेटर में और 15 दिया है, ये दिया ना। अब इनका एलसीएम फाइंड करें हम। क्या फाइंड करें, इनका एलसीएम अगर इनका फाइंड कर लें तो ये क्वेश्चंस इजी हो जाएगा। तो हम ऐसे तो एलसीएम फाइंड करते थे, 2 3 जा 6 और 15 में 2 का टेबल जाएगा नहीं, तो फिर में ऐसे नोट कर लेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 3 का टेबल 3 में 1 टाइम्स और 3 का टेबल 15 में 5 टाइम्स। ओके, 5 का टेबल 5 में 1 टाइम्स। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो मैं कह सकता हूँ एलसीएम किसका, 6 और 15 का कितना आया, तो 2 3 और 5, 2 3 और 5, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। एलसीएम कितना है, 30। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना है, 30 आया। ठीक, तो इस 6 को 30 करने के लिए, जो 5/6 था, एक 6 को 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब 5 से नीचे करना है तो 5 से ऊपर भी करना होगा। तो कितना, 5 5 जा 25, ओके, और 6 5 जा 30। तो इस तरह से 13/15 है। तो इसमें भी हम सेम करेंगे कि 15 को 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। जब 2 से नीचे करना है तो 2 से ऊपर भी करना होगी। तो 13 2 जा 26 और 15 2 जा 30। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर की तुलना करते हैं, की कंपेयर करते हैं। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, 26 बड़ा है 25 से, और 26 का मीन्स है 26/30, 26/30, और 25 का मतलब है 25/30, और 26/30 का मीन्स है 26/30 का मीन्स ये है, ये किससे बना है, 13/15 से, और ये किससे बना है, ये है बना है 5/6 से। तो मैं कह सकता हूँ कि 13/15 बड़ा है किससे, 5/6 से। इस तरह से आपको कंपेयर करना है। ठीक, तो इसको मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया। तो एलसीएम, आप एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी भी फ्रैक्शंस में, 2 या 3 फ्रैक्शंस में, जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं, और जो भी एलसीएम आता है उसके अकॉर्डिंग होल फ्रैक्शन, जैसे 5/6 है, इस पूरे फ्रैक्शंस की इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो भी हमारा एलसीएम आया है वो एलसीएम 30 है। जैसे तो 6 की मल्टीप्लाई कितने से करें कि 30 है, तो 5 से करना होगी। ठीक, इस तरह से। और यहाँ 15 है, तो 15 की मल्टीप्लाई कैसे करें कि हम अचीव ये करते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हो जाए। ठीक, इसका यही अचीवमेंट है। तो